जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और कई शिविर कई जगह लग चुके हैं। तो आप लोगों के घर में जो भी पुराना दस्तावेज यानी कि जो भी पुराना केवाला है, उस केवाला को जब आप निकालते हैं, उसको जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आपको वहां पे एक नया वर्ड देखने के लिए मिला होगा उस पुराना केवाला में कि लदावी नामक केवाला। जी हाँ, लदावी नामक केवाला के बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सेल डीड के बारे में आपने सुना है क्या? आपको पता है कि सेल डीड जो होता है वो कई प्रकार का होता है, और सेल डीड क्या होता है आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि लदावी सेल डीड क्या होता है, यानी कि लदावी केवाला क्या होता है, और जाकर के सेल डीड यानी जिसको बोलते हैं केवाला करे केवाला वो क्या होता है। तो इस वीडियो में आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। और आप लोगों के घर में जो पुराना से पुराना केवाला रहता है, वो केवाला जब आप निकाल करके पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि वो केवाला किस टाइप का है। वो बेनाम केवाला है या फिर विक्रय केवाला है या फिर लदावी केवाला है। तो इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ जाएगा तो आपको जो इस राजस्व महाअभियान में जमाबंदी पंजी प्रति मिला है, उस केवाला को समझ करके उसमें आप भर करके अपना शिविर में जमा कर पाएंगे। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये केवाला क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। केवाला का अर्थ होता है बैनामा। बैनामा या फिर इसको बोलते हैं विक्रय विलेख, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सेल डीड। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि बैनामा क्या है। बैनामा मतलब होता है बेचने वाला। जी हाँ, जो पेपर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बेनामा, जिसको कि हम लोग विक्रय पत्र बोलते हैं या फिर सेल डीड बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केवाला। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जमीन या संपत्ति बेचने का सबूत होता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, ये जो दस्तावेज होता है जमीन बेचने वाला, यह एक सबूत है जो अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। वही यानी कि जो आपके पास जमीन है, जब आप किसी को लिखित रूप में दूसरे को देते हैं तो उसी को हम लोग बैनामा या फिर विक्रय विलेख या फिर सेल डीड, जिसी को बोलते हैं हम लोग केवाला के नाम से जानते हैं। इसे जमीन के कागजात के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि अभी तक आपने जो केवाला के बारे में सुना, अभी जो हमने बताया बैनामा बोले या फिर विक्रय विलेख बोले या फिर सेल डीड बोले या फिर आपको पता है कि केवाला बोले, ये सभी एक ही चीज है। यह एक पत्र होता है और जाकर के उसी को हम लोग काग मतलब जो है केवाला के रूप में जानते हैं। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, जहाँ पे किस्म दलील लिखा हुआ रहता है आपका केवाला में, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो केवाला का बहुत सारा किस्म लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको जो है कभी कभार ये लदावी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जहाँ पे केवाला का किस्म लिखा हुआ रहता है वहाँ पे लदावी केवाला लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझना है कि ये लदावी जो केवाला का किस्म है ये क्या है। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को मतलब जो है बिना देरी किए हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लदावी केवाला के बारे में हम लोग जो जानते हैं पहले से वो क्या है, अभी जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वो किस तरह से भिन्न है। तो आप ध्यान से देखेंगे, लदावी शब्द जो आया है, सबसे पहले ये लदावी जो लिखा हुआ ये लदावी नहीं होता। ये लदावी जो है आपको बता दें ला दावी, यानी ला आकार द आकार व दुर्गीकार जो है ये लदावी है। उसके बाद आपको बता दें ये लदावी जो है केवाला ये क्या होता है, लदावी से संबंधित है। और जाकर के आपको बता दें यह जो है फारसी भाषा का शब्द है लदावी। यानी कि लदावी जो है कौन सा, यानी कि यह एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वाज दावा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग त्याग पत्र। जी हाँ, वाज दावा या फिर त्याग पत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए इसी को इंग्लिश में यहाँ पे जो कहा गया है, देख रही है रिलाइक्विसमेंट डीड। जी हाँ, उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे लदावी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में अपने अधिकार को किसी और के पक्ष में त्याग देता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जब अपना संपत्ति को किसी अन्य के नाम से ट्रांसफर कर देता है, मतलब बिना किसी
शर्त का या फिर किसी दबाव का, तो उन्हीं को कहा जाता है लदावी। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, इसलिए लदावी केवाला का मतलब होता है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संपत्ति के हिस्सेदारी को कानूनी रूप से त्यागने के बाद उस संपत्ति के नए मालिक के पक्ष में बनाया गया है। अब देखिए, मतलब लदावी का अर्थ सीधा समझिए कि अगर आप दो भाई से हैं या फिर आपका चचा दो भाई से थे, तो वो एक चचा आपको जमीन करके दे दिया बिना किसी के दबाव के और जाकर के बिना किसी मुआवजा के, तो उसको उस केवाला का किस्म में जो लिखा जाता है वो लदावी केवाला। ये जो है, ये लदावी केवाला ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो बेचने वाला व्यक्ति है, अब ये जमीन जो दिया जा रहा है, इस जमीन पर उसका वारिस या फिर वो किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। बिल्कुल इसका यही मतलब है। आम तौर पर तब होता है जब एक परिवार का कोई सदस्य अपनी हिस्सेदारी दूसरे सदस्यों को दे देता है। यानी कि आमतौर पर जो लदावी केवाला की तैयारी की जाती है, तो कब किया जाता है, जब एक परिवार का कोई सदस्य अपनी हिस्सेदारी का जो ज़मीन है, परिवार के अन्य सदस्य को दे दिया जाता है और जाकर के उस वो भविष्य में या उनके परिवार उस दावा का मतलब उस संपत्ति पर दावा नहीं कर पाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लदावी केवाला। ये वीडियो छोटा ही वीडियो है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अगर आपके जानकार में कभी भी आता है लदावी केवाला, तो आप उनको बिल्कुल बारीकी के साथ समझा पाएँगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।